आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में इकाई 2 में, क्लास 10 के इकाई 2 में ज्योग्राफी में जो कृषि चैप्टर है, और ये कृषि चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पहले हमने रिवीजन कर चुके हैं। इसमें से बचा हुआ जो भाग है वह है कारण बताओ। और उस कारण बताओ में जो क्वेश्चन आपका दे रहा है, पहला क्वेश्चन है कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश होती है। इसका कारण बताना है कि कपास की जो खेती है वह दक्कन प्रदेश के काली मिट्टी में अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है कि कपास की जब खेती हम लोग करते हैं ना, तो उसके लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्यों? कि काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें से अधिक लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है काली मिट्टी। एक बात। दूसरी बात कि कपास की खेती के लिए तापमान भी होना जरूरी है। ठीक, तो इन सारी चीजों के कारण से कपास की खेती और ये सारे चीज दक्कन के क्षेत्र में उपलब्ध है, इसीलिए दक्कन के क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। क्या कोई दिक्कत? आप इसी को लिखेंगे कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। कहीं कोई दिक्कत है? और कपास की खेती के लिए चमकीले धूप की भी जरूरत होती है, तेज धूप की भी जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि जो चमकीला धूप है ना, वो पौधे को, कपास का जो पौधा है उसको बढ़ने में मदद करता है। कोई दिक्कत है? हाँ, ये सारी चीज, ये जितने भी बातें हैं ना, वो दक्षिणी क्षेत्र में, दक्कन प्रदेश में उपलब्ध आसानी से है। इसीलिए कपास की खेती के लिए दक्कन प्रदेश की जो है काली मिट्टी अधिक होती है। कोई दिक्कत है? देख लेंगे एक बार और कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशता होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। दक्कन के क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में अधिक तापमान भी होती है, जो कि कपास की पौधे में वृद्धि करने के लिए तेज चमकीले धूप की आवश्यकता होती है। ये सारी परिस्थितियाँ दक्कन पठार में पर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए कपास की खेती अधिक की जाती है, या दक्कन के क्षेत्र में कपास की खेती अधिक की जाती है। क्या लिख लेंगे? हो जाएगा? तो बताइए आप क्या लिखेंगे? अब देखिए, कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन है कि गन्ने की, गन्ना मतलब समझते हो, केतारी जो कहते हो। ठीक, तो ये जो
गन्ना है इसके लिए जो उत्तरी भारत है उसके अपेक्षाकृत दक्षिण भारत में अधिक है। ठीक है, तो उत्तरी भारत की अपेक्षा जो दक्षिणी भारत है वह क्या, ऐसे लीजिए कि गन्ना जो है, गन्ना की जो खेती करते हैं उसके लिए उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों कटिबंध ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक। ठीक है, इसके लिए यानी गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होगी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ गन्ने की खेती के लिए 175 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, हो जाएगा। देखिए एकदम आसान से हम लिखेंगे कि गन्ने की खेती के लिए उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने की खेती के लिए जो तापमान है वह 21 डिग्री से 27 डिग्री होनी चाहिए तथा अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जो दक्षिणी बिहार में यह उपयुक्त है क्योंकि यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और आर्द्रता भी अधिक होती है। ठीक है, कारण क्या है कि या उतना नहीं भी हम लिख पाएंगे ना तो आसान से लिखेंगे कि गन्ने की खेती, ठीक है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक, ठीक है, क्योंकि गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता है और साथ ही साथ 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है, जो दक्षिणी क्षेत्र में या भारत के दक्षिणी भारत में यह उपयुक्त है, पर्याप्त मात्रा में है, जबकि उत्तरी भारत में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए उत्तरी भारत की अपेक्षाकृत दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती अधिक होती है। क्या लिख लेंगे? कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं क्या? बोलिए तो। उत्तरी भारत की अपेक्षाकृत दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती अधिक होती है, क्यों? इतना आसान है, आप लोग कैसे बता रहे हैं पता नहीं चल रहा है कि गन्ने की खेती के लिए, ठीक है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है, क्योंकि गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है, जो दक्षिणी भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी कारण से उत्तरी भारत की अपेक्षाकृत दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती अधिक होती है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। क्यों? आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो क्यों करता है? तो आसान से लिखेंगे कि भारत विश्व का एक प्रमुख कपास का उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यह उत्पादक देश है। कहीं को दिक्कत एक लाइन क्या लिखेंगे कि भारत विश्व का एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है। कहीं को दिक्कत है। उसके बाद किंतु विभाजन के बाद जो अच्छे किस्म का कपास था वह कपास का उत्पादन अधिकांश भाग चला गया बांग्लादेश। कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश में चला गया तो कपास जो अधिक उत्पादन है उसके कारण से भारत इसका निर्यात भी कर रहा है। लेकिन जो कि वस्त्र निर्माण के लिए अच्छे किस्म के कपास की जरूरत है वह हमारे देश में नहीं है, इसीलिए उसका आयात भी करते हैं। क्या होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से लिखेंगे। कुछ नहीं है। भारत विश्व का एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है। कहीं को दिक्कत है? एक लाइन ये लिख दिए, किंतु भारत के विभाजित होने के बाद यह अधिक अच्छे किस्म वाले जो कपास का उत्पादन क्षेत्र था वह बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, जिसके कारण कि भारत में अभी भी अधिकांश क्षेत्र में कपास होती है, जिसके चलते इसका निर्यात की जाती है। लेकिन जो अच्छे किस्म के कपास है वह पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह दूसरे देश से आयात भी करता है। क्या हुआ? कि कोई दिक्कत है तो देहाती भाषा में बस समझाएंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाना चाहिए एक बार। एकदम आसान से देहाती भाषा में समझो। क्या है कि भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। आयात का मतलब समझे, लाना, खरीदना, और निर्यात का मतलब बेचना। ठीक है, तो भारत में जे है विश्व क्षेत्र में अगर देखलो है भारत एक प्रमुख देश छे जहाँ की कपास रो खेती हो। लेकिन भारत जब विभाजन होले तो ओकरो बाद जे अच्छा किस्म रो कपास छे ओकरो कुछ क्षेत्र चलो गए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में जे चलो गए तो अब भारत में अभी भी अधिक से अधिक कपास रो खेती होय छे, लेकिन अच्छा किस्म रो खेती कपास न हो। ये वास्ते भारत में कपड़ा मिल का चलाए वास्ते, कपड़ा को निर्माण करे वास्ते दूसरा देशों से अच्छा कपास रो किस्म लानलो है। आरू जे कि यहाँ ज्यादातर उपजे हो कपास रो निर्यात करे छै, दूसरा देश बेची ले छै। अच्छा किस्म रो कपास लानी ले छै तो यहाँ कपड़ा मिल चलाए। कोई दिक्कत समझी में? वही तो बिल्कुल आसान से लिखित भाषा में लिखेंगे कैसे कि भारत कपास के लिए विश्व में प्रमुख देशों में चुना जाता है या कहा जाता है। लेकिन भारत के विभाजन होने के बाद अच्छे किस्म के कपास का क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया और अभी भी भारत में कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसका निर्यात करना पड़ता है।
परंतु कपड़े के निर्माण के लिए अच्छे किस्म के कपास को दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। इसीलिए भारत को कपास का आयातक और निर्यातक दोनों प्रकार के देश माने जाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, हो जाएगा। तो बताइए, आप बोलिए तो क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। ठीक है, कैसे, क्यों, कारण देना है। तो बिल्कुल आसान से लिखेंगे कि भारत में जो चाय है, चाय का उत्पादन है, उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद है। जो भौगोलिक परिस्थिति चाय के उत्पादन के लिए होना चाहिए वो सारे चीज उपलब्ध है। ठीक है, जिसके कारण कि यहाँ जो है चाय का उत्पादन संतोषजनक है, किंतु इसके खपत जो है भारत में पूरी नहीं हो पाती है। जितना खपत है उतना पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ का जो चाय है वह विश्व बाजार में काफ़ी अधिक है यहाँ के चाय की कीमत, लेकिन भारत चाय का निर्यात में, इसीलिए जो है भारत चाय के निर्यात में अग्रणी देश है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। यहाँ चाय का उत्पादन संतोषजनक है, किंतु इसकी खपत भारत में पूरी नहीं हो पाती है और विश्व के स्तर पर भी, विश्व बाजार में भी भारत की चाय की मांग अधिक है। ठीक है, इसीलिए भारत को चाय का निर्यातक का अग्रणी देश कहा जाता है। क्या निकलेगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर, इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं सर। चलिए, आपका कारण बताओ 4 ठो था, ये चारों क्वेश्चन आपका हो गया। अब फिर नेक्स्ट चलेंगे अगले अध्याय से।